अजय सर, अगर किसी को मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कोर्स तो वैसे 3 से 4 महीने का कोर्स है, पर देखो प्रैक्टिकल है और लाइफ टाइम चलता है। बट जितना हो सके 3 से 4 महीना 5 महीने में एक बंदा इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है इस फील्ड में। फ्रेशर बंदा इस फील्ड में दिन का नहीं करके अगर समझा जाए तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये कमा सकता है। फ्रेशर जो कि 3 महीना कोर्स किया है वो बंदा पर डे का 1,500 से 2,000 रुपये कमाता है। अब्रॉड में ना मतलब वहाँ पे रिपेयरिंग करने वाले ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग इंडिया से बहुत लोग सीख के अब्रॉड जा रहे बनाने हैं। वहाँ पे इनकम बहुत अच्छी, इससे या जो इंडिया में कमा रहे हैं ना उससे 4 गुना ज़्यादा इनकम अब्रॉड में। सर, अगर कोई मोबाइल कोर्स सीख रहा है तो वो पैसा अर्निंग कब से स्टार्ट करना शुरू कर देगा? जैसे कि आप बोल रहे हो कम से कम में इक्विपमेंट्स अगर खरीदना है तो उनको एक दुकान चलाने के लिए 10 से 15 हज़ार की इक्विपमेंट बहुत हो गए रिपेयरिंग स्टार्ट करने के लिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और द SKR पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के बारे में। क्या आपको पता है दुनिया में 5.76 बिलियन लोगों के पास मोबाइल है, यानी करीब करीब 69.4% पूरी दुनिया में 69.4% लोगों के पास में मोबाइल है। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो 1.2 बिलियन लोगों के पास मोबाइल है, यानी कि करीब करीब 76% लोगों के पास इंडिया में मोबाइल है। यानी मोबाइल के बारे में आप देखिए, हमारे घर में ही 4 लोग रहते हैं और करीब करीब 6 मोबाइल हमारे घर पे रखे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहीं पे हम मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। आज का जो एपिसोड है वो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के बारे में हम बात करेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में कितना अच्छा करियर जाता है। हमने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में देखे हैं, हमने MBA के बारे में देखा है, हमने फाइनेंस के बारे में देखा है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, उसके बारे में बात करें। तो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के बारे में जब हम बात करें तो हमारे पास में जो है एक्सपर्ट हैं ये फील्ड के, हम इन्हें बोल सकते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग गुरु। यहाँ पे हमारे साथ में जो गेस्ट हैं आज के वो हैं अजय सरोज सर। अजय सर जो हैं उनको करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। तो चलिए अजय सर से बात करते हैं कि अगर किसी को मोबाइल रिपेयरिंग में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए कितना अच्छा रहेगा। नमस्कार अजय सर। नमस्कार सचिन जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। देखिए कैसा है कि आपने बुलाया, अच्छा लगा, तो हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, जो भी एक्सपीरियंस हमारा रहेगा। अजय सर, आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अजय सरोज है और मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ। ठीक है, इसमें कैसा है कि जो बच्चे मैंने भी यहाँ तक सिखाया जो हुए 15 साल में, तो कम से कम 9,000 प्लस बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिया है इसमें। और कुछ बच्चे की बहुत सारे शॉप्स डाले हैं और अच्छी इनकम है उनकी, जैसे कि महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वो कमा रहे इजीली, बहुत आराम से, और बैठे बैठे अपनी शॉप पे, कहीं कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको, इस तरीके से। अजय सर, अगर हम 15 साल पहले के बारे में बात करें तो लोग जो है वो दूसरों के पास काम करके सीखते थे, ऐसा कोर्स जो होते हैं या सिखाने वाले नहीं होते थे। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? नहीं, उस वक्त मैंने भी स्टार्ट किया था तो कुछ एक मोटिव था नहीं मेरा कि मैं रिपेयरिंग फील्ड में आऊँ। बस ऐसे ही मैं भी एक शॉप पे काम करता था, कवर्स बेचना, हेडफोन बेचना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन एक बंदा आया, उन्होंने पूछा कि मेरा बॉडी फिट कर दो मोबाइल का। मुझे आता नहीं था लेकिन मैंने कोशिश किया और वो कोशिश को 3-4 घंटे लग गए और फाइनली मैंने फिट किया और मुझे वहाँ पे मिले 100 रुपये। और वो 100 रुपये जब मैं जाके मॉम को दिया, मेरे मॉम ने बोला कि बेटा तुम सीख क्यों नहीं लेता। तो उस दिन से जो क्रेज़ चढ़ा मुझे कि सीखना है, और फिर मैंने अपना करियर इसमें बनाना शुरू किया। ये था मेरा वो मोमेंट जहाँ से मुझे किक लगा कि मुझे ये करना चाहिए, अच्छी इनकम है इसमें। वहीं से शुरू किया मैंने ये चीज़। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिखाना भी चाहिए लोगों को, ये और फैलाना चाहिए कि और सीखे लोग और बनाए इसको। तो फिर मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आना के लिए बहुत लोगों को उत्साहित करने लगा कि आप आइए, रिपेयरिंग कोर्स कीजिए, इसमें एक अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छा ग्रोथ मिलेगा आपको। तब उसके बाद मैंने क्लासेस डाला और सिखाना शुरू किया। अजय सर, अगर किसी को मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? अगर देखा जाए मेरे हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन
तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं 8th क्लास 10th क्लास 12th किया है, पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहली दूसरी फेल बंदा भी इस फील्ड में चल जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ मेन चीज़ है प्रैक्टिकल करना। आप कितने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो प्रैक्टिकल करने में कितने ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो। मुझे बस वही बंदा चाहिए जो प्रैक्टिकल करने की हिम्मत रखे, बाकी सिखाने का काम मेरा है। अजय सर, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए किसी को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है क्या? देखिए, इसमें जो टेक्निकल नॉलेज है ना, उसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। ये कोई भी कर सकता है। 15 साल से लेके 55 साल तक के बंदे लोग को मैंने सिखाया है, और इसमें हाउसवाइफ भी सीख सकती है, तो कोई भी कर सकता है। ये तो मैं यही बोलना चाहूँगा। सर, अगर किसी को मोबाइल सीखना है तो कितने समय का ये कोर्स होता है सर? कोर्स तो वैसे 3 से 4 महीने का कोर्स है, पर देखो प्रैक्टिकल है और लाइफ टाइम चलता है। बट जितना हो सके 3 से 4 महीना 5 महीने में एक बंदा इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है इस फील्ड में। तो सर, अगर हम लोग देखेंगे, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो इसमें थियरी प्रैक्टिकल दोनों लगता है या सिर्फ प्रैक्टिकल ही लगता है? इसमें थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, पर थियरी अगर 20% है तो प्रैक्टिकल 80% है, और प्रैक्टिकल मस्ट है इसमें। अजय सर, अगर आपके पास से कोई सीखता है या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखता है, तो क्या उसको बस स्मार्टफोन का ही नॉलेज आएगा कि भाई उनको पुराने फोन रिपेयर करना नहीं आएंगे, कि मतलब कैसे जाता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुराने फ़ोन और नए फ़ोन के फंक्शंस अंदर जो पार्ट्स है वो सब सेम है सारे मोबाइल्स में, चाहे वो छोटे मोबाइल्स ले लो या बड़े मोबाइल्स ले लो। मेन चीज़ है कि प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से ही शुरू होगा, छोटे मोबाइल से ही, और धीरे धीरे बड़े मोबाइल्स की तरफ वो बढ़ता है। और जितने भी बड़े मोबाइल्स है वो सब अपडेट हो जा रहे हैं, तो वैसे ही जो बंदा है वो भी अपडेट होते जाएगा इस फील्ड में। बढ़िया। अब अपडेशन से अगर अपन बात करें तो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप क्या करते हैं उसको अपडेट करने के लिए? क्या करते हैं सर अपडेट करने के लिए? देखो कैसा रहता है, उसमें मशीनरीज आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मशीन्स। हाँ। आज बंदा को, अगर जो बंदा है जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसे सिर्फ मशीन्स दे दो, वो कोई भी मोबाइल बना देगा। जो आजकल की मशीनें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, तो मोबाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अजय सर, अगर काश किसी को मोबाइल रिपेयरिंग सीख लिया है उसने, तो वो पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे अपना करियर स्टार्ट करे? देखो, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई जॉब कर रहा है उसके साथ में भी ये कोर्स करने के बाद अगर उसको टाइम मिलता है, जैसे कि शाम का टाइम होता है 10 to 7 या 5, उसके बाद वो फ्री है। उसके बाद फ्री है तो कोई भी मोबाइल अगर घर पे वो बना रहे हैं, एक सेटअप लगा दिया उसने, तो 500, 1000, 2000 पार्ट टाइम में भी कमा सकता है आराम से पर डे के। सर, अगर कोई फ्रेशर है वो दिन का कितना कमा सकता है? फ्रेशर बंदा इस फील्ड में दिन का नहीं करके अगर समझा जाए तो 1000, 1500, 2000 रुपये कमा सकता है। फ्रेशर जो कि 3 महीना कोर्स किया है, वो बंदा पर डे का 1,500 से 2000 रुपये कमाता है। सर, अगर हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के बारे में देखें तो एक करिकुलम होता है, एक सिस्टम होता है, तो आपके यहाँ क्या कैटेगरी आती है या क्या लेवल है? लेवल मेरे यहाँ पे देखो, बेसिक लेवल भी एक होता है, एक फुल कोर्स लेवल है और एक एडवांस कोर्स लेवल है। बेसिक कोर्स में क्या था, पार्ट्स को आप चेंज कर सकते हो, और फुल कोर्स में आप पार्ट्स चेंज करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो और कितने तरीके होते हैं उसको बनाने के। और एडवांस लेवल में अगर हम चले जाते तो हम आईसी लेवल पे आ जाते हैं, कि सारे आईसीओ के ऊपर काम करना, जितने भी बारीक काम होते हैं टेक्नीशियन के लिए, वो सारी चीज़ें को उसको एडवांस लेवल करते हैं। सर, आपके हिसाब से जॉब कोई करता है वो अच्छा है या मोबाइल रिपेयरिंग करता है वो अच्छा है? जॉब, मेरे ख्याल से जॉब एक शब्द ऐसा है कि ये सबके लिए फिट नहीं बैठता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरा खुद का कुछ करना है, तो यहाँ पे ये एक मौका रहता है, ये एक फील्ड ऐसा है कि इसमें कोई भी कर सकता है, और इसमें एक इनकम अच्छा है। आपको एक टाइम बांधा नहीं गया, आप अपने खुद के राजा हो। आप जब चाहिए शॉप चला सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। जॉब पे से आप कभी भी निकल नहीं सकते। ये एक चीज़ अच्छी कि आपको खुद का करना है, बिजनेस है, बढ़ते रहेगा। मेरे हिसाब से ये आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए, और उसमें अच्छी बात ये है कि लोग आपके पास आते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों की जरूरत है और आप उनकी जरूरत पूरी कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। आज लोग बोलते हैं ना कि अगर मोबाइल खराब हो जाए तो वो बंदा अपंग है, जब तक उसका मोबाइल बन के उसके हाथ में नहीं आता, वो बोलते ना कि बौखलाया हुआ रहता है कि क्या करूँ क्या नहीं, कैसे बन के मिल जाए। तो ये आप बहुत अच्छा काम करते हो, किसी का मोबाइल जितना जल्दी हो सके बना के दे दीजिए। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस फील्ड में है कि एज सुन एज मोबाइल रिपेयर करके सामने वाले को हैंड ओवर कीजिए, वो बंदा उतना ही खुश होगा आपकी सर्विस से। सर, अगर काश कोई जैसे कॉलेज स्टूडेंट है, उनको पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती है, और आजकल आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इधर उधर पार्ट टाइम जॉब करते हैं या
हम देखते हैं कि वो डिलीवरी का काम करते हैं कि यहाँ से वहाँ पार्सल ले जाते हैं तो उनको कुछ पैसा मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग ये ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। तो क्या मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट टाइम करके वो अपना कहीं ना कहीं इनकम जनरेट कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। देखिए, पार्ट टाइम इसमें मेरे यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो कि कॉलेज भी जा रहे हैं और पार्ट टाइम ये भी आके सीख रहे हैं मेरे यहाँ पे, और उसी चीज़ को रात में वो एक कन्वर्ट कर रहे हैं मनी, एक बोलते ना मनी प्लांट कर रहे हैं वो लोग इस तरीके से कि जहाँ पे वो इनकम कमाते। अगर एक बंदा रोज का 1000-1500 रुपया कमा रहा है पार्ट टाइम में कॉलेज जाते हुए, तो उसका मनी पॉकेट नहीं कर रहा है, खर्चा नहीं कर रहा है उसका, और एक अच्छा उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे के लिए। तो उसमें कैसा होता है कि उसके ही फ्रेंड सर्कल्स है, फैमिलीज है, किसी का भी खराब हो गया तो वो लेके आ रहे हैं और उसमें कमा रहे हैं वो। तो उसमें कैसा है कि अभी 2000 का जहाँ पे उसको ये बढ़ रहा है तो उसको 1000-1500 रुपये छूट रहा है उसमें। एक दिन में अगर एक भी मोबाइल बन रहा है उसका तो 1000-1500 रुपये छुटा रहा है ऑलरेडी कॉलेज करते हुए। सबसे बड़ी बात ये है, और आगे 3-4 महीने के बाद तो उसका एक अच्छा सेटअप हो जाता है। सर मोबाइल रिपेयरिंग का तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, आउट ऑफ इंडिया ने अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटी है क्या सर? जी हाँ, अब्रॉड में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गए भी है। यहाँ से मेरे एक स्टूडेंट, एक स्टोरी है, एक स्टूडेंट है वो सीख रहा था, सीखने के बाद जब वहाँ गया तो उसने बोला कि सर आप आ जाओ, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। तो वो वहाँ पे इतना अच्छा ग्रोथ है क्योंकि वहाँ पे कैसा था कि मोबाइल्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से वहाँ पे अर्निंग भी बहुत अच्छा है। तो उसकी अब पहले एक शॉप थी, आज उसकी 7 शॉप है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। अब्रॉड में बहुत अच्छा बिजनेस है। अब्रॉड में ना मतलब वहाँ पे रिपेयरिंग करने वाले ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग इंडिया से बहुत लोग सीख के अब्रॉड जा रहे हैं रिपेयरिंग कोर्स के लिए। वहाँ पे जो बनाने हैं वहाँ पे इनकम बहुत अच्छी, इससे या जो इंडिया में कमा रहे हैं ना उससे 4 गुना ज़्यादा इनकम अब्रॉड में। सर मोबाइल जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी है तो उनके पास बेसिक टूल कौन सा होना चाहिए जो वो अपने साथ कैरी करके ले चले? बेसिक टूल्स ओपनर हो गया, टूल किट हो गया, ये बेसिक टूल्स है जो वो लोग कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, कहीं पे भी मोबाइल को ओपन फिट कर सकते हैं। इनकेस देखो एक छोटा सा ये एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था, फ्रेंड के घर पे गया मैं, तो वहाँ पे उसका मोबाइल पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद क्या, वहाँ पे तो मेरे पास इक्विपमेंट है नहीं, तो जो एक टेक्नीशियन है उसके अंदर वो टेक्नीशियन रहता ही रहता है। तो मैंने क्या किया, मोबाइल को ओपन किया, चाकू की नोक की वजह से जो फोर्थ बना के उसको ओपन किया। उसके बाद उसको हीट करना था, तो हीट करने के लिए मैंने गैस का यूज़ किया। ये आप लोग के लिए नहीं है, तो ये कोई भी नहीं कर सकता है घर पे, जिसको आइडिया है वही ये चीज़ करे, उसके लिए अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे हीट करना था, पानी को सुखाना था जिसकी वजह से कार्बन ना बने, और उसके इजीली वो बहुत अच्छे से बन गया और ऑन करके ऑन द स्पॉट उनको दे दिया। वो खुश हो गए, उनको पता था कि मैं इसी फील्ड से हूँ, तो उन्होंने इसलिए मेरे हाथ में मोबाइल दे दिया, भाई लो और करो क्या करना है आपको। ये सारी चीज़ें जैसे कि अभी उन्होंने बोला करो क्या करना है, तो उसके बाद जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल है 3 इडियट्स मूवी में कि विदाउट डॉक्यूमेंट उन्होंने डिलीवरी करा दिया, तो वैसे ही होता है जिनके अंदर वो होता है ना। तो वही एग्जांपल था मेरा कि मैं भी बिना इक्विपमेंट्स के जो नॉर्मल काम होते हैं वो हम कर सकते हैं। सर अगर कोई मोबाइल कोर्स सीख रहा है तो वो पैसा अर्निंग कब से स्टार्ट करना शुरू करते हैं? नहीं सचिन जी, कोर्स सीखने के बाद नहीं, कोर्स सीखते सीखते ही हम लोग इनकम कमाना शुरू कर देते हैं। ये फील्ड ही ऐसा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होगे, हफ्ते 10 दिन कोर्स ज्वाइन करो, हफ्ते 10 दिन के बाद आप मोबाइल लाना शुरू कर दो, आपका प्रैक्टिकली नॉलेज भी बढ़ रहा है और प्रैक्टिकल कमा भी रहे हो, आप देख भी रहे हो और 2 पैसे उसके साथ अर्न भी कर रहे हो। ये फील्ड ऐसा है। सर आपके हिसाब से मोबाइल रिपेयरिंग को अगर हम देखते हैं और मोबाइल बेचने को हम देखते हैं तो दोनों में से फायदा किस में ज्यादा? देखो, रिपेयरिंग और बेचना ये दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है। रिपेयरिंग करने में कैसा होता है कि आप 10-15 हज़ार लगा के अपना रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया, रोज का कमाना शुरू कर दोगे। और बेचना मतलब आपको 2-4 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर आप मोबाइल बेचोगे। इनकम प्रॉफिट है उसमें भी, ऐसा नहीं कि नहीं, उसमें भी बहुत प्रॉफिट, लेकिन पहले पैसे लगाने पड़ेंगे। और रिपेयरिंग में 10-15 हज़ार से आपका काम शुरू। रिपेयरिंग का देखो, बेचना और रिपेयर करना दोनों में बहुत फर्क है। अब फर्क कैसे है कि अगर जब आप बेचने जाओगे तो आपको थोड़ा हाथ, सर ये वाला क्वालिटी अच्छी है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। और जो रिपेयरिंग कर रहा है बंदा, उसके लोग हाथ पैर जोड़ते हैं कि सर प्लीज जल्दी बना के दे दीजिए। ये सारी चीजें बहुत फर्क करती है और बहुत इसमें एक ये होता है, मजा आ जाएगा कि आपको रिपेयरिंग करने में और एक सेलिंग करने में। अजय सर अगर हम लोग देखें, कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखता है, अगर वो अपना सेटअप डालता है तो इंडिया में मिनिमम इनकम जो भी मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उनकी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो शॉप कहाँ पे है, कैसी जगह पे, उसके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका बात करने का तरीका कैसा है। क्योंकि आपका बात करने का तरीका अगर अच्छा है
तो आपके पास लोग चल के आएंगे। अगर आपका बात करने का तरीका खराब है तो कोई भी एक ही बार आएगा, दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा। तो इससे अच्छा स्वीट बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इनकम जनरेट होगी, वो एक बंदा अगर शॉप चला रहा है अपना 70-80 हज़ार लाख रुपए आराम से कमाता है वो महीने का। ये फील्ड है सर। सर अगर किसी को अपना मोबाइल रिपेयरिंग शॉप या अपना करियर स्टार्ट करना है एज ए मोबाइल रिपेयरिंग, तो उसके लिए कितने तक के इक्विपमेंट मशीनरी उसको खरीदनी पड़ेगी, कितना कॉस्ट पड़ जाता है? जैसे कि आप बोल रहे हो कम से कम में इक्विपमेंट्स अगर खरीदना है तो उनको एक दुकान चलाने के लिए 10 से 15 हज़ार के इक्विपमेंट बहुत हो गए रिपेयरिंग स्टार्ट करने के लिए उनको। बाकी जैसे वो अर्न करते जाएंगे अपना इक्विपमेंट खरीदते चले जाएंगे, पर उनका एक शॉप जो है वो रन करेगा 10 से 15 हज़ार के इक्विपमेंट से। सर जो भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप डालता है या जैसे आप सिखाते हैं, तो लेटेस्ट अगर हम लोग देखें एआई आ जाता है और ये सब इंफॉर्मेशन टेक्निकली चिप्स आ रही हैं, तो आप लोग अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हो और कैसे अपग्रेड करना चाहिए? देखो कैसा रहता है इसमें कि हम लोग जो अपग्रेड करते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि हमारी मेहनत कम हो गई, मशीन्स ऐसी आ चुकी है जो खुद ब खुद काम करते हैं, बस आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। आप जितना अच्छा ऑपरेट करोगे उतने अच्छे से आपके मशीनरीज काम करेंगे और आपके मोबाइल से रिपेयर होंगे। मेहनत कम हो गया, दिमाग ज़्यादा लगाना है, मेहनत कम। सर ऐसा कभी है या ऐसी कोई कंपनी है या ऐसा कोई मोबाइल है जो रिपेयरिंग करने में मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या बहुत दिक्कत आती है, ऐसा कुछ है सर? नहीं ऐसा तो कुछ इतना ये नहीं है, बट कैसा होता है कि जैसे कि आप रिपेयरिंग करते हो ना, तो बंदा कैसा कि प्रैक्टिकली नॉलेज जिसको ज़्यादा अच्छा है तो वो जितना ज़्यादा आईसी लेवल पे काम करेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आईसी लेवल पे काम नहीं किया है तो उसके लिए आईसी लेवल पे काम करने के लिए थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि मेन ज़्यादा है आपका प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो तो वो दिक्कत भी दूर हो जाती है। अजय सर ऐसा कुछ है कि जो ब्रांडेड मोबाइल होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे आईफोन है, ऐसे कोई ब्रांडेड मोबाइल हैं जो उनके खुद के ही सर्विस सेंटर होते हैं और लोग प्रेफर करते हैं वहाँ जाना, पर ऐसे मोबाइल को क्या आप रिपेयर कर सकते हैं या कोई जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं वो रिपेयर कर सकते हैं सर? जी हाँ श्योर। ये तो देखो रिपेयरर के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी बना सकते हैं। बट मेन चीज़ कह सकते हैं कुछ मोबाइल्स ऐसे होते हैं जो खोलने में थोड़ी तकलीफ देते हैं। जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है उनके लिए तो किसी चीज़ में कोई तकलीफ नहीं, चाहे वो सैमसंग हो या आईफोन हो, कोई भी मोबाइल हो इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो नए अभी आ रहे हैं इस फील्ड में, तो सोच और समझ के खोलिए कि कहाँ पे स्ट्रिप रहता है, कहाँ पे इसका लॉक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। एक बार देख लीजिए, कहीं पे समझ लीजिए, उसके बाद उसको खोलिए, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। सर इतने सालों में आपने कोई कॉमन मिस्टेक देखी होगी जो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले यूजुअली करते हैं, क्या मिस्टेक है सर? हाँ बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसे बच्चे लोग से हो जाती है। स्टार्टिंग में वो लोग को क्या पता रहता नहीं है कि जो मोबाइल जब ओपन करते हैं तो उसमें छोटे बड़े स्क्रू रहते हैं, सेम साइज नहीं होते, तो वो छोटा और बड़ा बस अगर मिसप्लेस कर दिया कि छोटे गैप पे बड़ा लगा के अगर आपने नट टाइट कर दिया तो डिस्प्ले क्रैक हो जाता है। तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है बच्चे लोगों से। तो बस वही दूंगा कि जब आप नट्स खोल रहे हो तो ध्यान दीजिए कि कहाँ पे छोटे नट्स लगते हैं और कहाँ बड़े नट्स लगते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नट्स का ही ध्यान रखना है, मिस्टेक वही होती है आपकी। सर रिपेयरिंग के बारे में तो हमने बात की है, ये मोबाइल एक्सेसरीज या मोबाइल रिपेयरिंग में जो पार्ट्स लगते हैं उनका मार्केट कैसा है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखो एसेसरीज का मार्केट जो है वो बहुत अच्छा है। उसमें कैसा होता है कि आप बल्क में काम कर रहे हो, एक दो पीस पे काम नहीं कर रहे हो आप। और जितना ज़्यादा बल्क में काम करोगे इनकम उतना बढ़ेगा। बट वह खेल तो एक ही चीज़ का है, पैसा। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप होलसेल का डाल सकते हो। ये छोटे मोटे अभी बोलते हैं ना कि जो छोटे मोटे कमाई कर रहे हैं, छोटे मोटे शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए वो एसेसरीज, वो बड़े छलांग जो मारना चाहते हैं उनके लिए वो एसेसरीज का बिजनेस अच्छा है। सर हम लोग ज्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो कम से कम ऐसा हो जाता है कि 400-500 रुपए, कम से कम 400-500 रुपए लगता है, और अगर हम डिस्प्ले चेंज करने जाते हैं तो 1,500-2 हजार रुपए के आसपास में ऐसे बताते हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखो कैसा है कि 1,000-1,500 कॉमन एक प्राइस तो हो गया कि डिस्प्ले लगाने जाए तो 1,000-1,500 रुपए, 2,000 रुपए तो गए आपके। ये चीज़ तो आपके माइंड में सेट है। बट वो जो एक रिपेयर है उसके लिए वो चीज़ कितने में पड़ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग मार्केट में हैं तो कभी 600 का मिल रहा है तो हम 1200 में लगा रहे हैं, 1500 में लगा रहे हैं। ये एक बजट अच्छा मिल जाता है उनको, एक प्राइस अच्छी मिलती है उसमें। अब 400-500 रुपये में अगर हम बोलते हैं तो हमें वो 20-50 रुपये की चीज़ मिलती है। अब उसको लगाने के बाद भी हम लोग कमा रहे हैं वहाँ पे 300-350 रुपया, तो उसमें मेहनत लगता है। जो आपने सीखा है इतने दिनों इतने महीनों सीखा है तो उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलना चाहिए ना आपको। तो ये वो फल रहते हैं जो आप मेहनत कर रहे हो और कमा रहे हो। अजय सर आपको ऐसी कौन सी बात ने प्रेरणा दी कि भाई मुझे रिपेयरिंग नहीं करना है, मैं लोगों को रिपेयरिंग सिखाऊंगा, यानी कि मैं
ट्रेनिंग दूंगा, मैं सिखाऊंगा लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई हमको तो रिपेयर करना है, हमको उसी में इनकम जनरेट करना है, कोई रिपेयरिंग सिखाता नहीं है ज़्यादातर। और लोगों को ये लगता है कि भाई हम क्यों सिखा और कॉम्पिटिटर को क्यों ले लें वो सब चीज़ें। पर आपने सोचा कि नहीं, मुझे लोगों को सिखाना है। तो ये आपके मतलब आपको कब ऐसा लगा कि यार ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? मैं रिपेयरिंग सीख रहा था। हाँ। जब मैं रिपेयरिंग सीख रहा था तो जब मेरे सर आए हाँ तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि किसको किसको रिपेयरिंग सीखना है यहाँ पे। तो सब लोग ने 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में से 39 बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया, मैंने नहीं किया। तो बोले कि अजय, जब तुझे सीखना नहीं है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो मैंने वहाँ पे जवाब दिया कि मुझे सीखना नहीं है, ये जो है ना, ये लोग सीखने के बाद जब इनसे नहीं बनेगा ना, ये मेरे पास है, मुझे वैसा बनना। तो आज वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहती है और ये चीज़ मैं उसी चीज़ की वजह से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। सर, अगर काश कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या उनको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है या उससे कोई जानकारी चाहिए, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट से, व्हाट्सएप से, मेरे सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अजय सर, सवाल तो बहुत सारे हैं पर समय की बड़ी कमी है। आप यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। सचिन जी, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बातें करके। तो ये थे अजय सर, जिन्होंने हमें बताया कि मोबाइल कोर्स सीखने के बाद में आप महीने के लाखों कमा सकते हैं। उसके लिए कोई एज या कोई क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं, कोई भी कर सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट या ऐसे ही पॉडकास्ट अच्छे लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।